हैव ए नाइस डे। तो कल की स्टोरी में हमने सुना था कि आयु और मुस्कान दोनों चुटकी से बातें कर रहे थे। वो उनके भाई के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मुस्कान पूछती है, तेरा भाई क्या काम करता है? मतलब चुटकी को ऐसे ही नौटंकी वे में पूछती है। तो मतलब चुटकी पहले तो एक बार उन दोनों की तरफ देखती है, फिर कहती है, मुझे पता है मेरा भाई काम करता है, वो मेरे लिए काम करता है और मेरे लिए वो हीरो है। ऐसे बोल के वो निकल जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों जब राहुल और रावी दोनों अपने मतलब डेस्क पर बैठकर जो खाना राहुल लेके आया था वो दोनों खा रहे थे। तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है और उसके पास बैठ जाता और कहता, भाई तू मुझे भूल गया, इतने दिन हो गए। तो वो तीनों आराम से बैठ के बातें करने लग जाते हैं। जब लंच पीरियड ख़त्म होता है तब ये अपने अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तभी आयु और मुस्कान सामने से आ रही होती है और रावी और राहुल अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि छुटकी को कुछ लड़के मतलब बुली कर रहे थे, ऐसे मतलब कुछ पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो रावी और राहुल दोनों उनकी तरफ जाते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है। तो छुटकी वहाँ पे ना एक कोने में बैठ के रो रही थी और वो लड़के उन्हें पास में जाकर पता चलता है कि वो लड़के उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे, ना कि उन्हें परेशान कर रहे थे। ये देखे रावी उसे गले लगाती और कहते, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? तभी आयु और मुस्कान वहाँ पे पीछे से आके खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये वो भी देखने लगते हैं। तो रावी उसे बार बार कंसोल कर रही थी और पूछ रही थी, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? तो बस छुटकी रोए जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तभी उन चारों में जो लड़के वहाँ पे खड़े थे ना, तभी उनमें से एक लड़का कहता है, मैंने एक बड़े लड़के को इसे मतलब कुछ कहते और उसे टच करने की कोशिश करते हुए देखा। यह सुन के रावी खड़ी होती है और चुटकी से पूछती है, क्या ये सच बोल रहा है? तो रावी की बात सुन के चुटकी सिर्फ अपना सारा हाँ में हिलाती है और उसे गले लग के रोने लग जाती है। तो रावी कहती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, कौन है वो लड़का? तो वो मतलब चुटकी उसको जाने ही नहीं दे रही थी कि उसे पता है कि रावी का गुस्सा कितना ख़राब है। तो वो कहती है, नहीं भाई अब उसे कुछ नहीं करोगे। तो रावी जो गुस्से में बोलती है, मैंने पूछा वो लड़का कौन है जो मेरी बहन को परेशान करे, इतनी हिम्मत किसकी हुई? ऐसे बोलता है गुस्से में। तो चुटकी डर जाती है और कहती, नहीं भाई प्लीज़ आप उसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो रावी को और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, मैंने पूछा वो कौन है लड़का। ऐसे जब वो बात ही कर रहा था तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। उसके मतलब ढोले शोले बहुत अच्छे 6.1 की हाइट और कम से कम 60 के आसपास उसका वेट होगा। उसे देख के है ना चुटकी रावी के पीछे छुप जाती है। तो रावी को लग जाता है कि ये वही लड़का है। तो वो उसके सामने जाती है, चुटकी को वो राहुल को बोलती है कि इसे संभाल, मैं भी आया। जब वो उसके पास उस लड़के के पास जाने लगता है ना, तो वो रावी कहती है, तूने मेरे बहन को कैसे चढ़ा? तो वो लड़का है ना मतलब बहुत स्माइल करके कहता है, जैसे दूसरी लड़कियों को छेड़ता हूँ। और मतलब उसकी मतलब गुंडागर्दी उसकी आवाज़ में झलक रही थी कि ये किसी लफंडर टाइप का इंसान है। ठीक है। तो वो देखती है, रावी कहती है, तूने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? इतना बोला था वो लड़का है ना, मतलब उसको मार, वो तो उसे रावी को लड़का ही समझ रहा था। तो वो उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता ना, रावी उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसा पछाड़ मारती है ना कि वो सीधा मुंह के बल गिरता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देख के चुटकी उसके भाई के पास आती है और कहती, भाई प्लीज़ इसे मत मारो। तो रावी कहती, क्यों, ऐसा कौन क्यों बोल रही है? तो वो कहता है, भाई आपको पता है ये सरपंच है, आपके जो पड़ोसी गांव है ना उसके सरपंच का लड़का है, और आपको पता है ना वो सरपंच कितना ख़राब है, प्लीज़ उसको पंगे मत लो वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही रावी को और गुस्सा आ जाता है। कहता है, तू उसकी पक्ष ले रही है? तुझे लग नहीं रहा तेरे साथ क्या किया इसने? तू तेरी जगह किसी और लड़के का किया होता तब भी मैं ऐसी हालत करता इसकी। तभी वो लड़का खड़ा होता है और कहता है, बहुत शाना बन रहा है ना तू, बहुत
की चर्बी है ना तुझ में, आ मेरे से लड़ और पता चले कि आखिर कौन सरपंच की औलाद है। ऐसे बोल के वो जैसे ही आने लगता है, रावी को भी आ जाता है गुस्सा। और वो जो है ना, मतलब वो लड़का जैसे मारने की कोशिश करता है, मतलब रावी को, मतलब कराटे मैंने पहले ही बताया था, उसकी हाइट 5.9 है, उसका वेट 55 है, पर वो है ना, मतलब ऐसी लड़की है ना कि सामने कितना भी 7-8 लोगों को वो अकेले हैंडल कर सकती है, इतना खतरनाक है वो 2 मिनट नहीं लगाती उस लड़के को पीटने में, और कहती अगली बार से तूने मेरी बहन को साथ कुछ किया ना तो कसम से तेरी जान ले लूँगी मैं। और वहाँ पे जितने भी मतलब टीचर वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, और इन दोनों के मामले में टीचर भी मतलब हाथ नहीं डालते, कुछ नहीं बोलते उन्हें, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये इन दोनों सरपंच के लड़के, इधर रावी सरपंच की बेटी है और उधर वो सरपंच का लड़का, इन दोनों के मामले में अगर कोई भी टीचर आया तो वो बीच में पिसेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते। वो अपने अपने जो क्लास चलने वाली थी या प्रिंसिपल रूम था वहाँ पे निकल जाते हैं और वो कुछ नहीं करते। तभी मतलब आई रावी का गुस्सा इतना था ना कि उसको हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है, ना कि छुटकी का। तो वो जाती, जो मार रहा था, इतना मार रहा था कि ना वो सामने वाला इंसान की हवा टाइट हो गई। अगर वो एक दो बार और मारता तो कसम से उसकी जान चली जाती, इतना मार रहा था। तो ये देख के वो कहते मुस्कान आयु दोनों डर जाते कि यार ये क्या कर रहा है। तभी उसे रावी के सामने आयु जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए क्या, ऐसे ऐसे बोल रही होती, बट वो रावी रुक नहीं रही होती। तभी है ना, मतलब वो जैसे ही रावी हाथ उठाने की कोशिश करती है उस लड़के पर, रावी के हाथ को आयु पकड़ लेती है और वो है ना मना करती है। तो पता नहीं है ना, मतलब रावी को क्या होता, वो चुपचाप खड़ी हो जाती, स्टिफ हो जाती, वो कुछ नहीं करती। उसके बाद वो छुटकी की तरफ देखती है, छुटकी के पास जाती है और उसे कंसोल करती है और कहती है अगली बार से कोई लड़का तुझे परेशान करे या कुछ भी बोले, गलत चीज़ें बोले, तो तुम मुझे आकर बताएगी और इसकी तो मैं बाद में देखूंगा। ऐसे बोल के वो अपनी बहन को लेके निकलने लगता है। राहुल भी दोनों के साथ निकल जाता है। तो मुस्कान और आयु वहीं पे खड़े हुए थे। तो मतलब मुस्कान और आयु भी देखते हैं कि यार रावी का गुस्सा कितना ख़राब है। तो मुस्कान आयु की तरफ देखती है और कहने तूने उसे क्या क्या बोला है। तो आयु कहती है क्या मतलब। तो आयु कहती है तूने उस मुस्कान आयु से कहती है तूने उसका गुस्सा देखा है, कितने गुस्से में था वो, तूने पता नहीं आज तक उसे क्या क्या बकवास की है, फिर भी तूने वो, उसने तुझे कुछ नहीं बोला। तो आयु अपना सिर ना मिलाती, तो मुस्कान वहीं पे बैठ जाती, कहती सच में तूने इतना सब कुछ सुनाया और इस बंदे ने कुछ नहीं कहा, अगर तूने इसकी बहन को कुछ कहा होता तो कसम से तेरी क्या हालत होती। ऐसे वो मन में सोच रही होती है, बाहर उसकी आवाज़ नहीं आ रही और उसे बहुत मतलब दयनीय स्थिति होती है ना, वो बहुत मासूमियत के साथ है ना आयु की तरफ देख रही होती। तो आयु कहती क्या हुआ, ऐसा बोलती है। तभी पीछे से वो लड़का खड़ा होता है और वो मतलब आयु जैसे पीछे खड़ी हुई थी ना, वो लड़का उधर पीछे ही खड़ा हुआ था और मतलब वो इतना मतलब गंदा इंसान था कि मतलब वो आयु को पीछे से स्टेयर कर रहा था। अभी वो जो मार पड़ी थी ना उससे वो कुछ मतलब वो हट्टा कट्टा है, उसकी इतनी नहीं लगी थी जितना रावी ने उसे मारा था, वो थोड़ी बहुत ही लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। ज़्यादा का मतलब हाँ, वो अगर है ना ज़्यादा 4-5 और मुक्के वुक्के मारे तो बेहोश हो सकता है, ऐसी स्थिति में हो गया था। बट जैसे ही वो थोड़ी देर में 5 मिनट होते हैं वो एकदम खड़ा होता है, पीछे से आता है और आयु को ऊपर से नीचे तक मतलब जो होता है ना लस्ती नज़र से, गंदी नज़र से उसे घूरने लगता है। मुस्कान उसकी तरफ देखती है और उसे जैसे ही हाथ लगा के इधर खींचने वाले थे तभी वो लड़का पीछे से उसकी मतलब जो आयु की हाथ है ना उसे पकड़ता है बहुत टाइटली, बहुत टाइटली। और वो कहता है वो लड़का तुम्हारी बातें बहुत मानता है ना।
ऐसा बोल के उसे हाथ को प्रेस करने लगता है। तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो उस लड़की के साथ नहीं कर पाया, ऐसे बोल के वो जैसे ही वो सब मतलब गंदी हाथ से छूने ही वाला था, मतलब टच एक उंगली उसके गाल पे टच हुई थी, तभी पीछे से उसके कॉलर को कोई पकड़ता है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो राहुल था वहाँ पे। राहुल ने पकड़ा था उसको। और वो कहता है कितना गंदा है बे तू। तो ऐसा बोलते ही है तभी वो है ना, वो जो लड़का था ना, वो राहुल के एक रख के चपेट देता है और राहुल नीचे गिर जाता है। तो राहुल कहता है क्या खाता है भैया। वो मन में बोलता है "हे राम, हे भगवान, अब तो इस जानवर से मुझे रावी बचा सकती है"। वो एकदम से बोलती है, वो मतलब बोलता है राज। वो जैसे ही वो राज बोलता ना, तभी पीछे से छुटकी और जो मतलब छुटकी के क्लास में था ना, वो मतलब 2-3 रूम छोड़ के ही था, तब भी वहाँ पे है ना मतलब छुटकी और राज दौड़े दौड़े मतलब रावी दोनों दौड़े दौड़े बाहर आते हैं क्या हुआ। तो ये देख के कि है ना वो जो लड़का है ना राहुल को पीट रहा है बहुत गंदी तरह से, मतलब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और राहुल भी कम नहीं है, उसे भी फाइटिंग आती है, पर वो लड़का है ना बहुत ज़्यादा मतलब पावर में था, उसकी अच्छी खासी हेल्थ थी था, तो वो मतलब राहुल से राहुल को बहुत पीट रहा था ऐसा मान लो। तो राहुल कहता है प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दे। वो मन में कह रहा होता है पर शक्ल से कुछ नहीं। वो कहता है रावी कौन है, फिर मैं बताता हूँ तेरे, ऐसे बोल के। और रावी को जैसे राज कह के बुलाता है ना, ये इनका कोड वर्ड था कि कोई भी दिक्कत होती है कुछ तो ये एक दूसरे को मतलब रावी को राज कह के बुलाते हैं। तो रावी जैसे ही आती है, वो ये नहीं देखती कि वो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं, उसका सीधा वो पीछे से बाल पकड़ती है और जो दीवार से मारती है उसको। वो सीधा जाके नीचे गिरता है और कहता है क्या हुआ भाई, खड़ा हो। और वो उसे चेक करने लगती है राहुल को कि क्या हुआ। ठीक है, तभी उसके ना मतलब जो लड़का था ना वो अकेला नहीं था, उसके उसको जो मतलब पीटता देखे उसके जो 4-5 दोस्त होते हैं ना, वो आ जाते हैं और कहता है मेरे भाई को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो रावी को पहले से तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अब ये माहौल हो रहा था लड़ाई के बहुत गंदे वाले। ऐसा हो चुका था कि अब इन दोनों में से एक का मरना तय है, ऐसा वाला हो गया था। बट रावी तो रावी है, उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और छुटकी समझ चुकी थी कि अब सामने वाले जो 4-5 लड़के हैं ना, उनकी खटिया खड़ी होने वाली है। तो वो क्या करते, आयु और मुस्कान को कहते चलो क्लास में चलते अपन। तो रावी की तरफ आयु देखी गई थी, अरे वो तो पागल हो गई, वो लड़के 4-5 इधर राहुल, और मैंने जब भी देखा राहुल तो बहुत कम है यार, अब क्या करें, तो बताना क्या करें। ऐसे अपन, वो कहते हैं मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था, मैं मारती हूँ ऐसे, मैं करती हूँ ऐसे। जैसे ही वो जाती आयु उस लड़के को चाटा मारती है एकदम, मारने की कोशिश करती है बस। तो वो लड़का हाथ पकड़ लेता है और कहता है इस रसमलाई को तो मैं ऐसे कह के कुछ कहेगा उससे पहले ही रावी उसका हाथ पकड़ती है और इतना टाइट पकड़ती है कि जो आयु का हाथ उसने पकड़ होल्ड कर रखा था, खतरनाक गंदा दबा रहा था ना, वो छोड़ देता और खुद घुटने के बल बैठ जाता है। और रावी कहती है तुम दोनों यहाँ से जाओ। बट रावी और मुस्कान उसकी तरफ देखते हैं और वो जा नहीं रहे होते। तो राहुल कहते हैं प्लीज बहन चली जा। मुस्कान और मुस्कान को कहती है प्लीज, वो राहुल कहता है प्लीज बहन इसको लेके जा। तो मतलब मुस्कान और आयु, मुस्कान जाना नहीं है, मुस्कान है ना मतलब आयु को जबरदस्ती हाथ पकड़ के और रूम की तरफ ले जा रही है, बट वो लेके चली जाती है। लेकिन रास्ते में वो मुस्कान को कहती है प्लीज़ यार रुक जाना, अपन यहीं पे खड़े हो जाते हैं, उनको थोड़ी पता है। तो वो एक पिलर था ना, उनके पीछे चार दोनों तीनों खड़े हो जाते हैं, छुटकी भी साथ में। तो छुटकी कहती है तो वो आयु कहती है ये रावी को कौन बचाएगा, वो टेंशन ले रही होती है और बार बार कह रही है अपन चले ना कुछ करते हैं, प्रिंसिपल रूम की तरफ चलते हैं, ये लड़ाई टालने की कोशिश करते हैं, ऐसे कहते हैं। तब
छुटकी कहती है तुम नहीं जानते हो मेरे भाई को। ये मैं तो ये सोच रही हूँ इन 4-5 लड़कों का क्या होगा। तो आयु उसकी तरफ देखती है, तो कहती क्या मतलब। तभी पीछे से आवाज आती, इतने मुक्के लात चढ़ने की। आयु देखती है पीछे, राहुल खड़ा होकर वीडियो बना रहा था फोन में, और रावी उन 4-5 लड़कों को ऐसा पछाड़ रही ना, ऐसे धो रही थी कि कोई कपड़े जो धो के सुखाता है ऐसे टाइप में। ये देख के रावी मतलब रावी को ऐसे देख के मतलब आयु खुद आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही होती है। तभी उनको पीछे से एक टीचर की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो सामने देखते हैं, फिर रावी की तरफ देखते हैं, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। पीछे घूम के देखते हैं ना, तो वहाँ पे कोई नहीं, कोई लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं तुम अपनी क्लास में जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है मैम हम जा रहे हैं, ऐसे बोल के वो क्लास की तरफ चले जाते हैं। तभी टीचर आती है और वो तो है ना अपने स्टाफ रूम में चली जाती है। इधर है ना जो आयु और मुस्कान, ये कहते हैं ये तो अभी तो लड़ाई कर रहे थे, ये कहाँ पर गए। तो ऐसे बोल के वो टीचर के नज़रों से छुप के दोनों है ना मतलब छुटकी और वापस वो उस तरफ जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि आयु खड़ी है और वो 4-5 लड़के उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि तुम जो बोलोगे हम करेंगे, अब हाँ आज से हम अब तुम्हारी बहन है ना वो हमारी बहन है, ऐसे बोलते हैं। तो वो सारे मतलब जब आयु मुस्कान और छुटकी तीनों वहाँ पे जाते हैं ना, तो आयु उनको सामने खड़ा करती है और बोलती है इनसे माफ़ी मांगो। तो जो दोनों तीनों लड़के होते हैं ना वो तो माफ़ी मांग लेते हैं, और जो वो मेन जिसने उसका आयु का हाथ पकड़ा था ना वो कहती है तुम चाहे कितना भी मार लो मैं नहीं करूँगा। तो इससे जैसे ही बोलता ना वो रख के एक नाक पे पंच मारता है। तो वो भी है ना मतलब उसका दिमाग घूम जाता है, तो वो मारने की कोशिश करता है। तो रावी कहती है जिस तरह तूने मेरी बहन को छेड़ा है ना उसी तरह मैं तेरी बहन को छेड़ूँ तो तुझे कैसा लगेगा। तो वो एकदम जो लड़का था ना वो खड़ा हो जाता है, वो कहता तूने हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो वो कह जो रावी कहते हैं वैसे ही जितना जैसे तूने अभी किया मेरे भाई बहन के साथ है, तूने हाथ लगाने की कोशिश करी ना उसे छूने की कोशिश करी, ऐसे बोलकर एक चाटा और रख के देती है। वो धड़ाम से वो जो खड़ा हुआ था ना वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर रावी कहती है मैंने कहा माफ़ी मांग। तो वो लड़का कहते हैं फिर वो 2 मिनट कुछ सोचता है, फिर कहता है वो छुटकी की तरफ देखता है और उससे माफ़ी मांग लेता है। ये देखे रावी थोड़ी देर उसको बहुत ध्यान से देखती है और कहता है नाटक करना बंद कर और अच्छे से माफ़ी मांग। तब वो जो लड़का होता है वो बहुत अच्छे से माफ़ी मांगता है और कहता है आज के बाद मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा रावी। तूने यही नाम बताया था ना रावी ठाकुर। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और कहता है मैं तुझे आज से जीने नहीं दूंगा, तुझे इतनी कुत्ते की मौत मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ऐसा बोलता है, वो सबके सामने बोल के वो जाने लगता है। तभी उसके सामने से एक लड़की आती है और रावी की आंखें गले लग जाती है। ये देख के सब लोग शॉक, रावी आयु सब शॉक। तभी मतलब वो लड़की आती है और सीधे रावी के गले लग जाती है और कहते हैं प्लीज़ मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तो उस जो लड़का होता है वो कहता है क्या कर रही है, तो पागल हो गए, मेरे दुश्मन के पैर पड़ रही है। तो वो अपने भाई की तरफ देखते हैं और पता है आप गलत कर रहे हो भाई, मैं इस इंसान की अच्छे से जानती हूँ, आपको पता भी है इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। तो ये सुन के वो कहता है मतलब, तो वहाँ से वो कहती है आपको पता है 3-4 दिन पहले आप जिस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना मैं क्यों रो रही हूँ, तो हाँ वो बोलता है हाँ बता, तो रो रही है तो मैंने तुझसे इतनी बार पूछा तूने बताया नहीं। तो वो बताती है कि एक बार मैं स्कूल से घर जा रही थी जिस दिन आप नहीं थे, 3-4 लड़कों ने मेरा पीछा किया था, मुझे गलत गलत चीज़ें बोली थी और
मुझ पर मेरा दुपट्टा खींच लिया था और मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। तब रावी थी। इन्होंने मेरी जान उन लड़कों से मुझे बचाया, अपने घर पे इस तरह छोड़ के आया। आपको पता है उस दिन मैं कितना डर गई थी। अगर उस दिन रावी ना होती ना तो आपकी बहन जिंदा ना खड़ी होती। ये सुन के वो लड़का वहीं पे बैठ जाता है एकदम चुपचाप, वो कुछ नहीं बोलता। ये देख के भाई, और वो कहती है मुझे पता है भाई आप मतलब लड़के को परेशान करते हो। आपको देखकर मुझे कुछ दिन लगा कि यार मेरा भाई भी तो ऐसा ही है। जैसे ही ये वर्ड बोलती है ना तो वो लड़का खड़ा होता है और उसे मतलब अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगता है। तो वो कहती है भाई आप मेरे से नहीं रावी से माफ़ी मांगो, उसने मेरी हेल्प करी थी। ये सुन के वो खड़ा होता है और सच में वो रोने लगता है पहली बार इतने सालों में। जो रावी मतलब 4-5 साल से वो लड़के को बदतमीजी करता था, लेकिन आज वो सबके सामने, मुस्कान भी जानती थी वो किस तरह का है तो वो इससे दूर रहती थी। तो वो रावी के सामने जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे और मारो, तुम्हें इसी लायक हूँ। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे साथ मेरे बहन के साथ इतना अच्छा किया। मैंने तुम्हारी बहन के साथ बदसलूकी। आज से रावी मैं तुमसे वादा करता हूँ, चुटकी आज से मेरी बहन है और जो भी लड़की किसी की भी लड़की हो, चाहे वो मेरी बहन हो या कोई भी हो, मैं किसी भी लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। मैं चाहे कितना भी घटिया हूँ ना, मैं बहुत सुधर जाऊँगा। ऐसा बोल के वो लिटरली रोने लगता है। तो रावी खड़ी होती है और कहती है मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। जब तक मैं खुद ना देख लूँगी तो चेंज हो रहा है तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। और एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे वापस लगा ना कि तूने किसी भी लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है या किसी को बेवजह को किसी को मारा है ना, आई स्वेयर आई किल यू। ये देख के वो कहता है ठीक है भाई, आज से तू मुझे अपनी ज़ेरॉक्स कॉपी पाएगा। मुझे पता है तेरा गुस्सा बहुत ख़राब है बट तू दिल का बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो खड़ा होकर निकल जाता है। तो आयु और मुस्कान रावी की तरफ देखती है। ऐसा नहीं था कि रावी के चेहरे पर उस लड़के ने मारा नहीं था, उसने बहुत मारा था। तो छुटकी आती है और रावी को हक करती है और कहते हैं भाई थैंक यू सो मच। तो रावी इतने गुस्से में थी पर वो छुटकी को देखती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो रावी मतलब पहली बार छुटकी कहती है भाई आप रो रहे हो। तो वो मतलब छुटकी को अपने बाहों में भर लेता है, उसे आकरता है और कहता है मैं तेरा अच्छा भाई नहीं हूँ ना, मुझे पता भी नहीं चला तेरे साथ ये हो क्या है ना, मैं कुछ नहीं कर पाया ना भाई। ऐसा बोल के वो लिटरली बैठ के रोने लगता है। तो छुटकी कहती नहीं भाई आपने ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। तो रावी रोते हुए कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ऐसे बोल के वो टूट रही होती, बिखर रही होता अंदर से। तो मतलब छुटकी उसके पास बैठ जाती है नीचे, जिस तरह वो रावी बैठी थी ना वहीं पे नीचे बैठ जाती है और कहती है भाई आपको पता है ना, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं। आप पूरे स्कूल टाइम जब मैं भूखी रहती थी तो आप मेरे लिए खाना लेके आते थे। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, बेटी की तरह, प्रिंसेस की तरह। आपने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा। अगर मेरे मम्मी पापा होते ना वो भी मेरी इस तरह से देखभाल नहीं करते जैसे आपने मेरी की है। बिल्कुल मैं आपने मुझे बेटी बना के रखा है, आपने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है। तो रावी कहती है बट मैंने आज तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाया, तूने बताया भी नहीं, मैं क्या इस लायक नहीं कि तू मुझे कुछ बोल सके। तो चुटकी उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है नहीं भाई आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद आज हमारी ज़िंदगी में यही होना था। आप ही कहते हैं ना अच्छी चीज़ हमेशा ज़िंदगी अच्छी नहीं होती।
कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है, तो ये तो थोड़ा सा बुरा हुआ ना भाई, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में ऐसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो भाभी स्माइल करती है और कहती मेरी बेटी, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है अब, ऐसे बोल के उससे मतलब प्यार करने लगता है, उसके चिक्स पे हाथ रखता है और उसके माथे पे किस करता है। तो राहुल वीडियो बना रहा होता है कि देखो देखो भाई बहन का प्यार, नहीं नहीं दो बहनों का प्यार। तो छुटकी कहती राहुल भैया प्लीज़ प्लीज़ करना बंद करो, आपको पता है ना रावी मेरे लिए भाई है, मेरे लिए तो पेरेंट्स है, आप चाहे कुछ भी कहो बट आपसे, आप उनसे, वो मतलब छुटकी हंसी मजाक में कहती राहुल भैया आप लड़के होके भी थोड़े आपने, आप उन लड़कों से एक लड़के से पिट गए, मेरे भाई को देखा है उन्होंने 4-5 को बचा दिया, ऐसे बोल के वो हंसने लगती है बहुत खिलखिला के। तो मतलब रावी है ना उसे बहुत प्यार से देख रही होती उसकी छोटी बहन को, और उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है हाँ मेरा बच्चा ऐसे ही खुश रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोल के उसे उठाता है। और उसके मतलब जब पैर पे चोट लगी हुई थी ना, इतनी देर से किसी ने ध्यान नहीं दिया था, बट रावी उसकी चुटकी के जस्ट छोटी सी चोट लगी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, इतना भी नहीं ज़्यादा लगी है, बट उसे देख के पैनिक हो जाती है। कहते राहुल तूने बताया नहीं मेरे पैर, इतनी देर हो गई मेरे चुटकी को खून आ रहा है, ऐसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। चुटकी कहती है भाई वो थोड़ी सी चोट है, इतनी नहीं लगी मुझे। तो कहता है क्या चुप रहे तूने, वहाँ पे जो मतलब नर्स होती है ना वहाँ पे लेके जाता है उसे, गोदी में उठा के लेके चला जाता है। तो राहुल हंसते हुए वहीं पे खड़ा होता है। तो राहुल कहता है कभी नहीं सुधरेगा, उसके चेहरे पे देखा है कितनी लगी है, बट नहीं उसे तो अपनी छोटी बहन की पड़ी है, उसे छोटी सी चोट लग जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, खुद के खून आ रहा है ये दिख नहीं रहा उसे। तो आयु और मुस्कान वहीं खड़े हुए थे, वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। मतलब मुस्कान और आयु है ना, मुस्कान है ना राहुल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर उसे पता नहीं चल रहा है, वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और वो कहती है तुम बहुत फनी हो, ऐसे बोल के वो रावी के पीछे पीछे चलने लगती है। और आयु है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसे रावी का नेचर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है शायद इसीलिए इंसान आज भी इंसानियत जिंदा है। वो ऐसे बोल के वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती। हालांकि मतलब आयु और मुस्कान इन मतलब रावी को मतलब मुस्कान तो मतलब अच्छे ही मानती है पहले से रावी को, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से जानती है। बट आयु को लगता था कि यार रावी बहुत सर्व इंसान है, बट आज जब उसने देखा ना तो वो मतलब रावी की फैन हो गई थी। एक तरह से देखे ना लड़कियां अट्रैक्ट होती है जब कोई मतलब इमोशंस सब बाहर दिखाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए ही दिखाए, बट वो अपनी फैमिली को शो करता है ना, तो अट्रैक्ट होती है लड़कियां इस चीज़ से, ये मैंने मेरी पर्सनल लाइफ से बोल रही हूँ। तो वो देखती है एंड वो उनके पीछे पीछे चली जाती है, वो क्लास में जाती है और वो दोनों मतलब क्लास की तरफ जा ही रही थी, बट वो रूम में जाती है वहाँ पे जहाँ पर नर्स थी, वो ट्रीटमेंट कर रही थी उस लड़की का। वो कहती है आप यहाँ आ जाए रावी, यहाँ बैठो तुम। तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी बहन को देखो। तो वो नर्स कहती है उसे छोटी सी चोट लगी और तुम्हें ज़्यादा लगी है, तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ। तो रावी पहले ही बता दूँ इंजेक्शन वगैरह ये ट्यूब वगैरह कुछ नहीं लगाती, वो इन सब से दूर भागती है। वो छुटकी भी बोलती है पर वो मानती नहीं है। तभी पीछे से आयु आती है और उसका हाथ पकड़ के मतलब बता देती है, ये देखिए राहुल मुस्कान आयु शॉक, मतलब जो राहुल था और मुस्कान थी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और राहुल कहता है इसको क्या हुआ राहुल, इसको सर बिठा दिया इसने, हमारी तो हिम्मत नहीं होती इसको हाथ लगाने की। तो मुस्कान कहती है तुम्हें पता
यानी ये नकचढ़ी है एक नंबर की। तो राहुल उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम अपनी फ्रेंड को नकचढ़ी बोल रहे हो? तो उधर से मुस्कान कहती है हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि है वो नकचढ़ी और ये बहुत धीरे धीरे से बातें कर रहे होते हैं। तो इधर आयु मतलब भाभी को कहती है चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा? अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी बहन की काम कौन करेगा? तो ये सुन के वो चुपचाप बैठ जाता है रावी, और वो फर्स्ट एड कराने लगता है। लेकिन वो मतलब फर्स्ट एड जो आया कर रहा था ना, उसे देख के वो आंखें बंद कर लेता है, और जो हाथ है ना आयु का वो बहुत टाइट पकड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइट। उसका जो हाथ का प्रेशर था ना आयु को फील होता है, बट आयु कुछ नहीं बोलती। और जब वो नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है ना, तो वो देख के इंजेक्शन को देख के आयु वहाँ से आयु का हाथ छोड़ा के वो वहाँ से भागने वाला था, तब भी छुटकी हाथ पकड़ती है और कहते भाई नहीं, आप नहीं जा सकते, यहाँ पे बैठो। ऐसे जैसे ही बैठते ना, तब भी वो देखती है आयु ने पहले से वो मतलब उसके जो कॉलर है ना उसे पकड़ लिए थे, और कहती है चुपचाप बैठ जाओ। और मतलब रावी को पता नहीं क्यों क्या होता है, वो चुपचाप बैठ जाती है। और इस बार वो ना तो डरती है ना कुछ नहीं, वो एकटक मतलब आयु को देखने लगती है, और आयु भी उसे देख रही थी, और इनका सॉलिड आई कांटेक्ट होता है। फिर वो नर्स उसे इंजेक्शन लगा देती है और कहती है एक बार के लिए तुमने आपको इंजेक्शन लगा दिया है, पर एक बार आप डॉक्टर को जाकर चेकअप करा लीजिएगा। तो रावी कहती है हाँ हाँ हम बिल्कुल करा लेंगे, ऐसे बोल के वो फटाक से वो चुटकी को भी लेके नहीं जाती, और वो बाहर भागती है, और वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है यार ये इतना तेज तेज क्यों धड़क रहा है, इससे बोलता है। तभी मतलब वो सब पीछे जाते हैं और कहते हैं, फिर राहुल बाहर आता है, और राहुल मतलब रावी को छेड़ने लगता है, और भाई कैसा रहा इंजेक्शन, और उसे बहुत टीज करने लगता है, बहुत ज़्यादा टीज कर रहा है। तो रावी क्या करती है, उसके हाथ से जो फ़ोन था ना, वो जिसने वीडियो बनाई थी उसको लेती हूँ, और जैसे ही फेंकने वाली थी ना, तो राहुल रावी के पैर पर जाता है, कहता प्लीज़ भाई मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से दिलाया, इसको मत तोड़। तो रावी कहती तो ऐसी हरकतें बंद कर दे, ऐसे बोल के उसका फ़ोन दे के चली जाती। सब अपनी अपनी क्लास में चले जाता, और जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, सब बाहर आते हैं और कहते हैं जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब सब अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। आयु और मुस्कान आज स्कूटी पर साथ में जाते हैं, और रावी आज पहली बार रावी अपनी बाइक पर अपनी बहन और राहुल दोनों को बैठा के लेके जाती है, और वो सीधे जाते हैं छुटकी के घर। बस आज की कहानी यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, एंड हाँ ये एक रियल लाइफ की स्टोरी है, सो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा ये कहानी आपको अगर पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।